दोस्तों नमस्कार। अगर आप सभी यूपीएससी 2022 मेंस की या फिर यूपीएससी 2023 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो को आप मिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएससी में 2016 से लेकर 2020 के बीच में किस टॉपिक से कैसे सवाल पूछे गए और किस टॉपिक की कितनी वेटेज थी। उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर पाओगे कि मेंस के लिए आपको कौन से टॉपिक ज़्यादा फोकस करने हैं, किस टॉपिक को आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अगर से आप नहीं पढ़ पा रहे हो या फिर उनको अपने प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे रख रहे हो तब भी काम चल जाएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और बीच में वीडियो छोड़ के जाने से क्या होता है कि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं बीच में बोलता हूँ, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं बीच में समझाता हूँ, वो लिंक मिस हो जाता है, तो फाइनल कंक्लूजन जो होता है वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे GS1 और GS2 के डिकोड वीडियो डाल दिए हैं, तो इस PDF के माध्यम से आप डिसाइफर कर सकते हो कि किस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आपको अच्छे से नोट्स बनाना है और किस टॉपिक को थोड़ा कम भी नोट्स बनाओगे तो चल जाएगा। तो वो दोनों वीडियो आप पहले देख लीजिएगा। और बहुत लोग बोल रहे थे कि GS3 GS4 का कब आएगा, तो उसका वीडियो भी जल्दी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम GS1 की बात करते हैं। GS1 में जो आपका पहला सेक्शन है वो है आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री का। इसको देखिए तो इसमें 4 पार्ट हैं टोटल। यहाँ आपको आर्ट एंड कल्चर मिल जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री मिल जाएगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री। आर्ट एंड कल्चर की बात करिए तो 2016 से लेके 2021 के बीच में बहुत वेरिएशन आया है। जहाँ 2016 में 20 नंबर का पूछा गया था आर्ट एंड कल्चर, वहीं 2020 में 50 नंबर का पूछा गया है। 2021 में वापस 10 नंबर पे आ गया है। तो इस सेक्शन को कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन इससे पक्का आएगा, बट बहुत ज़्यादा डीप जाकर करने की जरूरत नहीं है, ये आप समझ सकते हो यहाँ देख के। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये तो इनएविटेबल है, इसको आपको पूरा करना है। वेटेज आप देख सकते हो, अच्छे खासे वेटेज हर साल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो देखिए अगर आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं हो पा रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको आप लास्ट पे प्रायोरिटी रखिएगा, क्योंकि 2-3 साल तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया और जिस साल पूछा गया उस साल भी 10 मार्क्स या फिर 15 मार्क्स का पूछा गया। तो लास्ट प्रायोरिटीज को रखिएगा, सब कुछ होने के बाद टाइम बचेगा तब आप पोस्ट इंडिपेंडेंस कर सकते हैं। सेम गोज फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा पोथा नहीं पढ़ना है। छोटे नोट्स अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रिपेयर करिए, बट प्रायोरिटी में उसको थोड़ा नीचे रखिएगा। ऐसा नहीं कि पहले वर्ल्ड हिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे हैं बाकी चीज़ें बाद में कर रहे हैं। पहले मॉडर्न हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर आप अच्छे से कर लीजिए, फिर अब वर्ल्ड हिस्ट्री पे आइएगा, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री का भी सीन ऐसा है कि उसमें जो क्वेश्चन आते हैं या तो बहुत डीप पूछ लेता है और वो डीप इतना ज़्यादा पूछ लेता है कि वो हो नहीं पाता है। आप बेसिक सोर्स पढ़ के जाएंगे तब भी आप उसको नहीं कर पाएंगे। और अगर ऊपर का सुपरफिशियल क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको कवर कर लोगे। इसीलिए वर्ल्ड हिस्ट्री को भी आप प्रायोरिटी में थोड़ा नीचे रखना है। इसके बाद हमारा सोसाइटी का सेक्शन आता है। तो सोसाइटी के सेक्शन में आप देख सकते हैं कि सेम वेटेज रहता है 75-80 मार्क्स का। तो इसमें जो दिया है हर टॉपिक पे आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्वेश्चन इससे आपको पक्का फंसेगा। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में भी यही हालत है, आपको 100-120 मार्क्स का हर साल मिलेगा। तो जो मैंने यहाँ पे टॉपिक बताए थे डिकोड करके, उन टॉपिक के नोट्स आप प्रिपेयर कर लेना। यहाँ तो बात रही आपके GS1 की। इसके बाद हम देखते हैं GS2 को। तो GS2 में जो पहला सेक्शन है वो आपका इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में से भी आपको 125-115 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल मिलेंगे। और इंडियन पॉलिटी मोस्टली ना करंट अफेयर बेस्ड होता है। देखिए GS2 एक ऐसा टॉपिक है जिसको लोग पूरे साल पढ़ते हैं, बट उसको स्कोर करना काफ़ी मुश्किल होता है। रीज़न बीइंग कि वो क्वेश्चन की डिमांड को नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इसीलिए जो मैंने वीडियो बनाया है, जो चीज़ मैं बताता हूँ आपको वीडियो के माध्यम से कि आंसर इसको लिखिए, उसको आप मेक श्योर करिए कि घोट के पी रहे हैं और समझ रहे हैं, क्योंकि आप नहीं करोगे अभी तो बाद में बिल्कुल नहीं मौका मिलेगा, पछताने तक का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैं जितना एफर्ट कर रहा हूँ, आई होप कि आप भी उतना एफर्ट करिए ताकि बाद में मेंस के लिए चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाए। तो इंडियन पॉलिटी को भी मैं डिकोड कर चुका हूँ। इन सारे टॉपिक्स के नोट्स आप पढ़ लीजिएगा। इसमें से काफ़ी टॉपिक्स के नोट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा लेक्चर के माध्यम से, और उसका PDF भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। इसके बाद सोशल जस्टिस जो सेकंड सेक्शन है, इसमें भी कंसिस्टेंटली आपको 40-45 मार्क्स का हर साल पूछेगा और ये मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड रहता है। इसमें स्टैटिक क्वेश्चन पूछने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, और अगर से क्वेश्चन आते भी हैं स्टैटिक तो जो बेसिक डेफिनेशन हो गया, चाहे NGO का, प्रेशर ग्रुप का, SSGs का, यही आपको पूछेगा। इसके ऊपर आप करंट अफेयर को बिल्डअप करेंगे। और इसका जो वेटेज आप देख सकते हो 40-45 मार्क्स का है। GS2 आपका 250 मार्क्स का रहेगा, उसमें से 40 मार्क्स का वेटेज आपका सोशल जस्टिस का रहता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मिस नहीं करिएगा, इसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद गवर्नेंस की बात करते हैं। तो गवर्नेंस को लेकर बहुत लोग परेशान रहते हैं कि कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है। मैंने सोर्स बता दिया है कि वैल्यू एडेड मटेरियल से आप इसको पढ़ सकते हो। और अगर आपको वैल्यू एडेड मटेरियल नहीं मिलता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं कोशिश करूँगा कि डाल दूँ। बाकी गवर्नेंस की वेटेज की बात करें तो यहाँ भी आपको 35 से लेकर 50 मार्क्स तक, 70 मार्क्स तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और गवर्नेंस का बहुत ज़्यादा पोर्शन जो है वो GS4 से ओवरलैप करता है। तो अगर आप गवर्नेंस पढ़ रहे हैं तो साथ में आपका GS4 का टॉपिक भी वहाँ पे तैयार हो रहा है, इसीलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट आप देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस प्योरली करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक है और हर साल देख रहे हैं आप इसमें 50-60 नंबर का पूछता ही है। इसलिए इस टॉपिक को आप इग्नोर मत करिएगा और अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट हम GS3 को देखते हैं।
GS3 में जो पहला सेक्शन है वो है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब इकोनॉमिक्स की बात करता है। और यहाँ आप देख सकते हो कि 2021 में 50 मार्क्स का, 20 में 50 मार्क्स का, 17 में 75 मार्क्स का, 16 में 75 मार्क्स का, मतलब 50 से लेकर 75 मार्क्स तक वेरी करता रहता है। और ये भी करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक है और इसमें से काफ़ी टॉपिक के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक्चुअली मेरे नोट्स का क्या है ना कि मेरे नोट्स दिल्ली में है और अभी नोट्स मेरे पास एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि मैं दिल्ली में नहीं हूँ। जैसे वो नोट्स मुझे मिल जाएंगे मैं उस नोट्स का लेक्चर बना के आप सबको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि उस नोट्स के माध्यम से मेरे हर बार प्री क्लियर हुए हैं, हर बार मेंस क्लियर हुआ है। तो आई एम कॉन्फिडेंट कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं वो ठीक प्रिपेयर किए हैं, अच्छे प्रिपेयर किए हैं और उससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। इसके बाद जो GS3 का सेकंड पार्ट है वो है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में 35 से लेकर 50 मार्क्स तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके आपको नोट्स प्रिपेयर करने होंगे, जैसे मेजर क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, या फिर टेक्नोलॉजी हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, आपका फूड प्रोसेसिंग सिस्टम हो गया। तो इन टॉपिक से क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं और इन टॉपिक के आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेना, ताकि इन पे क्वेश्चन आए ना तो आपको पहले कम से कम बेसिक बैकग्राउंड देना होता है। कोई भी टॉपिक देखिए पूछता है तो करंट अफेयर से आप उसको बाद में लिंकअप करोगे, बट उसका एक बेसिक प्रीमाइस, बेसिक बैकग्राउंड देना होता है जो मोस्टली स्टैटिक होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेना ताकि आपके पास एक रेडीमेड मटेरियल हो और इसका वेटेज भी अच्छा है। नेक्स्ट आप 3 चीज़ साथ में देखिए, पहला आपका हो गया एनवायरनमेंट, दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट और तीसरा साइंस एंड टेक। तो इन सब में अगर से आप सबसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट को देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछता है और इसका वेटेज भी आप देखिए तो 15, 15, 25, 15, 15, 30, मतलब 15 से लेकर 30 मार्क्स तक है। 2 क्वेश्चन श्योर होते हैं कि 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसीलिए जब भी आप डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई टॉपिक पढ़ोगे या फिर नोट्स प्रिपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा बल्कि नोट्स नहीं बनाना है आपको। 20-25 पन्नों में आपका पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट खत्म हो जाना चाहिए। और जब आप नोट्स बनाओगे तो उसमें NDMA की गाइडलाइन को जरूर इंक्लूड करना, क्योंकि ये ऐसे चीज़ होते हैं ना कि आप किसी भी क्वेश्चन में लिख सकते हो। डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप NDMA की गाइडलाइन लिख सकते हो। यही रीज़न है कि मैं आपको जब भी नोट्स प्रिपेयर करने के लिए बोलता हूं तो मैं ये बोलता हूं कि आपको ऐसे नोट्स प्रिपेयर करने हैं जिसको आप कई जगह यूज़ कर सको। फॉर एग्जाम्पल आप इंक्लूसिव ग्रोथ पर नोट्स बना रहे हो तो आप उसको GS3 में यूज़ कर सकते हो, GS2 में बहुत जगह यूज़ हो जाएगा, ऐसे में यूज़ कर सकते हो, आप उसको अपने ऑप्शनल में भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद एनवायरनमेंट देखिए आप, तो इसमें भी आपसे 35 से लेकर 50 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। बेसिक करंट अफेयर आप स्किल भी पढ़े होगे तो भी आप इसको आराम से कर लोगे। तो इसलिए एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रख के पढ़ना है। देखिए GS3 में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, आपका साइंस एंड टेक हो गया, आपका इंटरनल सिक्योरिटी हो गया। ये टॉपिक ऐसे हैं कि बहुत छोटे टॉपिक हैं, हर साल क्वेश्चन आता है इनसे और थोड़े मेहनत से काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे आप इसको। इसीलिए अनलाइक GS1 जहां मैंने आपको कहा था कि वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस को प्रायोरिटी पे नीचे रखिएगा, बट इस पर्टिकुलर पेपर में आपको इन सब चीज़ों को प्रायोरिटी में नीचे नहीं रखना है। इसके नोट्स आपको श्योर प्रिपेयर कर लेने हैं। इंटरनल सिक्योरिटी को आप देखिए तो इसमें 50 मार्क्स के ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं और सिंपल टॉपिक है, करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक है, इजीली आप इसको टैकल कर लोगे। इसका जब मैं डिकोड वीडियो लाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको पिन पॉइंटेड टॉपिक बता दूंगा। नेक्स्ट आप देखिए GS4 एथिक्स। तो GS4 में सबसे पहले आप केस स्टडीज को देखेंगे तो हर साल 120 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मतलब आधा पेपर जो होता है आपका केस स्टडी बेस्ड होता है और बाकी जो आधा पेपर होता है वो आपका थियरी बेस्ड होता है। थियरी वाले में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 2 हैं वो है आपके पार्ट 2, जिसमें एटीट्यूड के बारे में पूछा गया है, एप्टीट्यूड के बारे में पूछा गया है और ऑब्जेक्टिविटी मतलब फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज, ये जो सेक्शन है, और दूसरा जो मॉरल थिंकर वाला सेक्शन है। इनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। बाकी जो आपका पहला एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस है, इस टॉपिक को अब बाकी चीज़ों के नोट्स प्रिपेयर करने के बाद बनाएंगे, क्योंकि जो पहला टॉपिक है, जो इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक है, उसके नोट्स प्रिपेयर करने में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आप बाकी टॉपिक्स पढ़ने के बाद डालेंगे या फिर समझेंगे। इसीलिए आप पहले बाकी टॉपिक के नोट्स बना लीजिएगा, उसके बाद चैप्टर 1 पे जाइएगा जो पहला टॉपिक है। और उसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हो 2020 में 40 मार्क्स का पूछा है, नहीं तो बाकी 10, 10, 20, 30 मार्क्स का ही है। तो आप ज़्यादा फोकस इन 2 टॉपिक पे करेंगे और बाकी केस स्टडी आपका सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। केस स्टडी पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा और एथिक्स में मेरे अच्छे मार्क्स हमेशा आए हैं तो मुझे पता है कि केस स्टडी को कैसे सॉल्व किया जाता है और केस स्टडी का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है सॉल्व करने का। आप ऐसे ही कोई केस स्टडी उठा के कुछ भी लिख देंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। पहले जब स्टार्टिंग में एथिक्स लाया गया था तो उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होती थी एस्पिरेंट्स को कि कैसे लिखें कैसे ना लिखें, बट अब काफ़ी लोग अच्छा लिखने लगे केस स्टडीज़ का आंसर भी और केस स्टडीज़ के सॉल्यूशंस भी। तो आपको समझना पड़ेगा कि सॉल्व कैसे करते हैं और इसका मैं डेडिकेटेड वीडियो जल्द लाने वाला हूँ। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कि चारों पेपर में कौन से टॉपिक आपको प्रायोरिटी पे रखने हैं, किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है पिछले सालों में। अब इसके बाद हम पर्टिकुलर क्वेश्चंस को देखते हैं कि हर टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो जैसा आप ये देख सकते हो कि ये ज्योग्राफी का ब्रेकअप है आपका, ठीक है, 2013 से लेके 2021 तक का ब्रेकअप है और यहाँ पे हर क्वेश्चन लिखा गया है कि ह्यूमन ज्योग्राफी में से कितने क्वेश्चन आए थे, किस साल कितने क्वेश्चन नहीं आए थे। जैसे 2013 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 14 में नहीं आया, 15 में नहीं आया, बट
16 में पूछा गया था साउथ चाइना सी से रिलेटेड और 17 में पूछा गया था ग्रोथ ऑफ आईटी सेक्टर से रिलेटेड। उसी तरह 18 में पूछा गया था डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड और बाकी आप देख सकते हैं 19 में पूछा गया था 3 क्वेश्चन, 20 में नहीं आया था, बाकी उसके बाद फिर 21 में आया था। तो यहाँ पे आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का ब्रेकअप हो गया, उसी तरह इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ब्रेकअप और ये एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का ब्रेकअप। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक इंपॉर्टेंट टिप देता हूँ। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, साउथ चाइना सी हैज एज्यूम्ड ग्रेट जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, कमेंट। ये क्वेश्चन देख के आपको लगेगा कि ये आईआर का क्वेश्चन है, आईआर मतलब ये GS2 का क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा गया था आपका GS1 में, मतलब ज्योग्राफी के सेक्शन में पूछा गया ये क्वेश्चन। इसीलिए जब भी आप पेपर लिखोगे, क्वेश्चन आंसर करोगे, तो आपके दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन किस पेपर के लिए पूछा जा रहा है। ये ज्योग्राफी के लिए पूछा जा रहा है, तो इसमें सिर्फ आईआर नहीं घुसा दोगे, आईआर के 1-2 पॉइंट रहेंगे, बट मेजरली पोर्शन आपका रहेगा ज्योग्राफी से रिलेटेड। आप साउथ चाइना सी का मैप बनाओगे, उसके आसपास के ज्योग्राफिकल एरिया को समझाओगे, क्या इंपॉर्टेंस ज्योग्राफी का उसका ये समझाओगे, तभी आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप आईआर के पर्सपेक्टिव से लिखोगे तब अच्छा मार्क्स वहाँ बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसीलिए आप ये बात ध्यान रखिएगा कि आप कौन सा पेपर आंसर दे रहे हो, क्योंकि यूपीएससी को देखोगे तो इंटरमिंगलिंग बहुत है। कभी GS2 का क्वेश्चन GS1 में दे देता है, कभी GS3 GS2 में दे देता है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना होगा आंसर देते वक्त कि कौन सा क्वेश्चन किस पर्टिकुलर पेपर में पूछा गया और उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर करोगे। यहाँ आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन रहे। इसके बाद देखिए आप, ये इंडियन सोसाइटी का ब्रेकअप है। यहाँ पे पर्टिकुलर टॉपिक को ये बताया गया है कि किस साल कितने क्वेश्चन पूछे गए। जैसे सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी रहती है, मतलब 9 सालों में 6 बार पूछा गया है। वहीं रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत है क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन आए हैं। उसी तरह पॉपुलेशन और एसोसिएटेड प्रॉब्लम, पॉवर्टी, डेवलपमेंट इशू, इससे भी हर साल क्वेश्चन आए हैं। और इसके बाद जो आपका अर्बनाइजेशन का टॉपिक है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9 सालों में 4 बार क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पे आप देख के ये बता सकते हो कि कौन सा टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रायोरिटी लिस्ट में आपको ऊपर रखना है, कौन सा नीचे रखना है, किससे हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन सा टॉपिक ऐसा है जिससे कुछ कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म और रीजनलिज्म। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, बट इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इंडियन सोसाइटी, इससे हर साल क्वेश्चन पूछा गया है। 9 सालों में 7 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके नोट्स आप प्रिपेयर कर लेना। उसी तरह आप आगे देख सकते हैं और भी सेक्शंस है। यहाँ पे इंडियन पॉलिटी आपका है और आपका गवर्नेंस और सोशल जस्टिस, नेक्स्ट इंटरनेशनल रिलेशंस, और ऐसे भी और सेक्शन के PYQs हैं। उसको देख के आप ये एनालाइज करिएगा कि किस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको बहुत फायदा मिला होगा, और जो लोग 22-23 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा, ताकि जिनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, जिनको नहीं पता है कैसे पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है, किस टॉपिक को कैसे देखना है, उनको थोड़ी हेल्प मिल पाए। आप इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।